नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यानी कि एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी 20 अगस्त 2026 का करंट अफेयर की क्लास है। बेहद महत्वपूर्ण क्लास होती है हमारी करंट अफेयर क्लास। जैसे कि आप सबको पता है कि हम 10 जो है वो एक सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आपको बताए जाते हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो जैसे कि अब वो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब को देखते हुए हम ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। तो आपके दोनों एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम 10 क्वेश्चन जो है सिलेक्टेबल क्वेश्चन रखते हैं ताकि आपके लिए जो क्लासेस कराते हैं वो बेहद हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए आज हमारे साथ जुड़े रहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक। लास्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं सद्भावना दिवस यानी कि सद्भावना जो दिवस है वो प्रतिवर्ष कब और किसकी जयंती के उपलक्ष्य में जो हो क्या वो मनाया जाता है। ठीक, तो सद्भावना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है और किसकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये क्या मनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं 4 ऑप्शन हमारे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है टोटल 4 ऑप्शन है। लेकिन अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सद्भावना दिवस जो है वो प्रतिवर्ष राजीव गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में जो हो क्या वो मनाया जाता है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी की जयंती यानी कि 20 अगस्त को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य होता है कि देश भर के लोगों के बीच एक राष्ट्रीय एकता, शांति, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना। ठीक, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि देश भर के लोग यानी कि देश के सभी लोगों के बीच एक राष्ट्रीय एकता हो, लोग राष्ट्रीय एकता बना के रखें और शांति और सद्भावना और सांप्रदायिक सौहार्द को है ये बढ़ावा देना। इसलिए प्रतिवर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जो हो क्या मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये पूछा जा रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS के जुलाई 2026 के बुलेटिन के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर यानी कि अनएम्प्लॉय रेट घटकर कितनी हो गई। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की बात करें यानी कि PLFS जुलाई 2026 की बात करें तो बुलेटिन के अनुसार भारत की जो एक बेरोजगारी दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर कितने प्रतिशत हो गई। अब इसमें दिया है कि 51%, ऑप्शन बी 55%, 5.5% और सी है 6.0%, डी है 4.8%। यानी कि ये क्या है हमारे 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है दूसरा है। तो ये जो हमारा सही आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो हमारा जो भारत का बेरोजगारी दर है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5.1% यानी कि 5.1%। तो ये हो जाएगा हमारा क्या है प्रतिशत। ठीक, क्या है प्रतिशत अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। ठीक, तो सांख्यिकी और क्रम के कार्यान्वयन मंत्रालय की यानी कि MOSPI के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की यानी कि NSO द्वारा जारी जुलाई 2026 के PLFS बुलेटिन के अनुसार भारत की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की कुल बेरोजगारी दर जो है वो इसमें बताया गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है तीसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय, ठीक क्या है रक्षा मंत्रालय MOD द्वारा हाल ही में जारी की गई 6ठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची। कौन सी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची यानी कि पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में कुल कितने रक्षा आइटम्स को शामिल किया गया है। ठीक, यानी कि स्वदेशीकरण सूची में कुल कितने रक्षा आइटम्स जो है वो क्या शामिल जो है वो क्या किए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं जैसे कि तो हमारा ऑप्शन जो है जैसे कि ऑप्शन ए 205, ऑप्शन बी 310, ऑप्शन सी 405, या ऑप्शन डी 500। ठीक, तो ये हमारे जैसे कि अगर हम अब इसमें हम बात करते हैं सही ऑप्शन का तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कितना होगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा हमारा 405।
ठीक, कितना हो जाएगा 405 जो होगा वो 405 रक्षा आइटम जो हैं वो क्या है इसमें शामिल किए गए हैं। तो रक्षा उत्पादन विभाग यानी कि डीडीपी ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी किया है, जिसमें 405 रक्षा उपकरण और घटकों को शामिल किया गया है। अब इनकी आयात नहीं किया जाएगा बल्कि इनका निर्माण देश के भीतर ही किया जाएगा। ठीक, यानी कि ये 405 रक्षा उपकरण जो शामिल किए गए हैं, अब इनका आयात यानी कि अब ये दूसरे देश से खरीदे नहीं जाएंगे, अब इनका स्वदेशीकरण यानी कि इनका निर्माण जो है वो हमारे भारत देश में जो है क्या है किया जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। तो 4th ये कह रहा है कि भारत और किस देश के सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक क्या है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैट्री एक्सवी मैट्री 15, ठीक यानी कि मैट्री 15 का आयोजन अगस्त 2026 में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये भारत और किस देश के बीच मैट्री 15 का जो आयोजन सैन्य अभ्यास है ये किस देश के बीच जो है क्या वो शुरू हुआ है। ठीक, अब इसमें जैसे देखें वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये हमारे कितने 4 ऑप्शन। ठीक, कितने 4 ऑप्शन। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की तो ये हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और थाईलैंड के बीच मैट्री 15 का आयोजन सैन्य अभ्यास जो है वो अगस्त 2026 में शुरू किया गया है। ठीक है, तो भारतीय सेना एक दल यानी कि थाईलैंड सूरत थानी में बीवावाड़ी रंगसित कैंप यानी कि बीवावाड़ी रंगसित कैंप पहुंच चुका है, जहां दोनों देशों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी कि मैत्री 15 संस्करण जो है वो 18 से 31 अगस्त, ठीक कितना 18 से यानी कि 18 से 31 अगस्त 18 से 31 अगस्त के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि आपसी सैन्य सहयोग और अंतर संचालन क्षमता यानी कि इंट्रोपैरेबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक, कितना इंट्रोपैरेबिलिटी को क्या है वो क्या है बढ़ाना है। ठीक, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है यानी क्वेश्चन नंबर हमारा है 5th। तो 5वां हमारा ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मेटी, ठीक तो इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना यानी कि ECMC के तहत हाल ही में कितनी नई परियोजनाओं को जो क्या वो मंजूरी दी गई। ठीक, यानी कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना के तहत हाल ही में कितनी नई परियोजनाओं को जो क्या वो मंजूरी इसमें दी गई। ठीक, तो कितनी नई परियोजना, जैसे कि ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 31 या ऑप्शन डी 45, यानी कि ये टोटल हमारे क्या है 4 ऑप्शन है। ठीक, कितने ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 31 परियोजनाओं को जो है क्या वो मंजूरी जो है क्या इसमें दी गई। ठीक, तो कितनी टोटल 15। तो मेटी ने देश के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ECMS योजना के तहत 31 नई परियोजनाओं लगभग 7,877 करोड़ रुपए की लागत वाली क्या है मंजूरी दी है। इसके साथ ही इस योजना के तहत कुल स्वीकृति परियोजनाओं की संख्या जो है वो क्या है 106 बढ़ गई है। ठीक, कितनी, यानी कि टोटल जो संख्या है अब वो क्या है 106 हो गई। ठीक, कितनी बढ़ गई, वो टोटल 106 जो है क्या बढ़ गई। ठीक, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस बीमारी, ठीक यानी कि भारत ने हाल ही में किस बीमारी के इलाज के लिए एक स्वदेशी स्मार्ट कैंसर दवा, कौन सी, एक स्वदेशी स्मार्ट कैंसर दवा का विकसित की है। ठीक, यानी कि भारत ने हाल ही में एक बीमारी, किस बीमारी के इलाज के लिए, तो एक स्वदेशी यानी कि स्मार्ट कैंसर दवा की खोज की। ठीक, तो वो कौन सी बीमारी है, RK 251 है, कैन 109 है, या ONCO 77 है, या इंडो 99। ठीक, तो ये हमारे क्या है टोटल 4 ऑप्शन है। ठीक, कितने 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा हमारा RK.251, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी कि RK 251 बीमारी के इलाज के लिए एक स्वदेशी स्मार्ट कैंसर दवा जो है क्या विकसित जो है क्या वो किया गया है। ठीक, तो भारतीय अनुसंधानकर्ताओं वैज्ञानिकों ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए RK 251 नामक एक नई स्मार्ट कैंसर
दवा जो है क्या विकसित की है, जो कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने, यानी कि जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनको लक्षित करने और दुष्प्रभाव को कम करने में अधिक प्रभावी मानी। यानी कि जो कैंसर कोशिकाओं को जो कैंसर की जो कोशिकाएं उनको लक्षित, यानी कि वो एक दुष्प्रभाव वायरस से जो वो जो कोशिकाएं हैं दुष्प्रभाव के कारण जो हो लक्षित होती है, तो उस दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ये स्मार्ट कैंसर दवा जो है क्या है वो विकसित किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 7वां। ठीक है, ये कौन सा था, ये था हमारा 6ठा। अब हम बढ़ते हैं 7वां। ठीक, तो 7वां क्वेश्चन नंबर हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक, यानी किस राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के वीडियो बनाने की सोशल मीडिया क्रिएटर्स को प्रति 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये देने की घोषणा की, जैसे कि ये कल न्यूज में था। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार राज्य सरकार ने कहा है कि जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं पर जो क्रिएटर्स हैं, जो सोशल मीडिया जो क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अगर वो इन कार्यक्रम को सही कंटेंट के रूप में अगर बनाते हैं तो प्रति 10,000 यानी कि प्रति 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर उसके 10 लाख व्यूज पर टोटल 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, तो वो है हमारी बिहार सरकार। ठीक, तो बिहार ने क्या किया कि सोशल मीडिया ऑनलाइन मीडिया नियम 2026 के हाल ही संशोधन के अनुसार बिहार सरकार राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों को प्रचार प्रसार करने वाले कंटेंट क्रिएटर को प्रति 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे और अधिकतम 1 लाख रुपए की सीमा तक वो भुगतान करेंगे। ठीक, यानी कि प्रति 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे और प्रति 1 लाख रुपए तक सीमा रखी गई। कितनी? 1 लाख। ठीक, 1 लाख। तो 1 लाख जो होगा वो होगा, यानी कि 10 लाख जब आपका व्यू होगा, ठीक, तो 10 लाख पर क्या है 1 लाख रुपए जो हो क्या वो आपको जो हो क्या दिया जाएगा। तो इसकी सीमा जो तय की गई है वो कितनी तय की गई? 1 लाख रुपए। ठीक, तो 10 लाख अगर आपके व्यू आते हैं, 10 लाख आपके अगर व्यू आते हैं तो उस पर क्या है आपको 1 लाख रुपये जो हो क्या दिया जाएगा। अगर आपका 1 लाख व्यू आता है, ठीक, क्या है 1 लाख आपका व्यू आता है, 1 मिनट, ठीक, तो 1 लाख, ठीक, यहां पर अगर आपका 1 लाख व्यू आता है, ठीक, 1 लाख व्यू आता है तो यहां पर आपको कितना 10,000 रुपये जो है क्या वो बिहार सरकार जो वो क्या देगी। ठीक, तो अधिकतम 1 लाख रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये, यानी कि 1 लाख व्यू आता है उस पर तो आपको 10,000 दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्या है 8वां। तो भारत ने पहले टेस्ट मैच में किस देश को 165 रन से हराकर अगले गेल यानी सीरीज 1.0 से क्या वो बढ़त बनाई है। ठीक, क्या है 1.0 से क्या है वो बढ़त बनाई है, जैसे कि देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ये हमारे क्या है 4 ऑप्शन है। तो भारत ने पहले टेस्ट मैच किस देश को 165 रनों से हराकर जो है क्या सीरीज 1.0 में यानी कि 1.0 में जो क्या वो बढ़त जो हो क्या बना लिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 8वां है। 8वां की बात करते हैं इसका सही आंसर का, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका को इसने क्या है हरा दिया है। ठीक, श्रीलंका को इसने हरा के 165 रन से हराया है। ठीक, कितना 165 रन से हराकर 1.0 की जो हो क्या बढ़त जो हो क्या पूरी कर ली। ठीक, पूरी। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ गाले में खेले गए टेस्ट मैच ने शानदार प्रदर्शन कर 165 रन से जीत क्या दर्ज की। इस मैच में भारतीय गेंदबाज मानव सुतार के बेहतरीन प्रदर्शन के साथ 10 विकेट जो है क्या हाल ही में एक अहम भूमिका। तो मानव सुतार ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिन्होंने क्या है वो 10 विकेट जो है क्या वो लिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां। तो डिजिटल भारत निधि यानी कि डिजिटल भारत निधि ने छत्तीसगढ़ में भारत नेट कार्यक्रम के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय पर्वे को मंजूरी दी। ठीक, यानी कि छत्तीसगढ़ में एक डिजिटल भारत निधि का कार्यक्रम होना है, तो भारत नेट कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय पर्वे की जो क्या वो मंजूरी जो हो क्या वो दी गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 9th है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो 3,942 करोड़ रुपए की जो क्या वो वित्तीय पर्वे को जो क्या वो मंजूरी दी हुई। दूरसंचार विभाग यानी DOT के तहत डिजिटल भारत निधि ने छत्तीसगढ़ में संशोधित भारत नेट प्रोग्राम को लागू करने के लिए 3,942 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के लगभग 11,682 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जो है क्या वो जोड़ा जाएगा। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ का
का ये कार्यक्रम है जो कि हमें स्टेट रिलेटेड में नहीं, स्टेट रिलेटेड एग्जाम नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर एग्जाम होता है तो इसमें ऐसे क्वेश्चन जो हो क्या वो पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे क्वेश्चन जो हो क्या पूछे जाते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछने की आने की संभावना जो है वो क्या बहुत ही कम रहती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि हमारा जो लास्ट, किस विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया करते हुए परीक्षा के एडमिट कार्ड यानी कि हाल टिकट डाउनलोड करने की अपार आईडी अनिवार्य कर दिया। ठीक, यानी कि अपार आईडी जो क्या अनिवार्य। अब कौन सा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय है या मद्रास विश्वविद्यालय। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसकी सही आंसर का, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो शैक्षिक सत्र 2026-27 मुंबई विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए अपार आईडी यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री विवरण को अनिवार्य कर दिया। इसके बिना छात्र अपना हाल टिकट डाउनलोड जो है वो क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्या है आपको बताया, तो हमारा मकसद होता है कि कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के, 4-5 क्वेश्चन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के रिलेटेड एक्युलेट करके जो है हम आपको बताते हैं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल ये है कि 5 क्वेश्चन अगर हमने बताया है, मैंने मान चलो हमने बताया है 150 क्वेश्चन बताया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, 150 क्वेश्चन बताया हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो उन 150 क्वेश्चन में तो 4-5 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन तो आपके आने वाले एग्जाम में सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में फंसने के तो चांस रहते ही रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो डेली बेसिस जो करंट अफेयर जो क्लास चलती है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। कुछ नहीं, आप 15 से 20 मिनट निकालिए, आराम से आप बैठ जाइए, आराम से 10-15 मिनट कान में लीड लगाइए, आराम से देखिए, समझिए, आपको जो लगता है, जो हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आप भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करते जाइए ताकि आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी जो क्या वो आसानी होगी। इससे क्या होगा कि आपका भटकाव जो हो वो कम होगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट ये यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग भरपूर प्यार, सहयोग और प्यार दुलार दीजिए। अगर आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म यानी कि एग्जाम नॉलेज पे नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। जय हिंद।